तांत्रिक साधनाओं में मुद्राएं केवल हाथों की आकृतियाँ नहीं होती, बल्कि शक्ति जागरण, देवता आह्वान, रक्षा, न्यास और साधना की सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। विभिन्न तंत्र ग्रंथों में 24, 32 और 64 और कई पुस्तकों में 108 तरह की मुद्राओं का वर्णन मिलता है। सामान्य रूप से प्रमुख तांत्रिक मुद्राएं मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह तंत्र शास्त्र में बताई गई है। उनमें से एक है आवाहनी मुद्रा। उसका उपयोग देवी देवता का आवाहन यानी कि आमंत्रण देने के लिए किया जाता है। दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी और भैरव पूजन की साधना में यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यह मुद्रा से साधना में देव शक्ति का आह्वान होता है। स्थापनी मुद्रा, इसका उपयोग आवाहित देवताओं को यंत्र, कलश या मूर्ति के स्थापित करने में किया जाता है। इससे देव शक्ति की स्थिरीकरण बढ़ती है। सन्निधापनी मुद्रा, इसका उपयोग देवता की उपस्थिति को प्रबल करने के लिए की जाती है। इसका लाभ साधना में दिव्य अनुभूति के लिए किया जाता है। संरोधिनी मुद्रा, इसका उपयोग साधना मंडल की रक्षा, भैरव, काली और बगलामुखी साधना में किया जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। योनि मुद्रा, तंत्र शास्त्र में सबसे प्रचलित मुद्रा यानी कि योनि मुद्रा, इसका उपयोग आदि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी और काली की साधना में यह मुद्रा का प्रमुख उपयोग होता है। इससे कुंडलिनी जागरण, मानसिक एकाग्रता यह सब बढ़ता है। त्रिशूल मुद्रा, शिव एवं भैरव साधना में यह मुद्रा का उपयोग होता है। इससे भय, बाधा और शत्रुनाश होता है। इसे त्रिगुणी शक्ति की मुद्रा भी कहा जाता है। खड्ग मुद्रा, इसका उपयोग उग्र देवियों की साधना में किया जाता है, जैसे कि काली, चामुंडा, तारा, काल भैरव। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पाश मुद्रा, आकर्षण एवं वशीकरण क्रिया में यह मुद्रा का मुख्य उपयोग होता है। इससे इच्छित वस्तु या व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। अंकुश मुद्रा, मन और इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इससे आत्मसंयम, साधना में स्थिरता बढ़ती है। अभय मुद्रा, देवी देवता की कृपा प्राप्ति के लिए यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इससे भय से मुक्ति मिलती है। वरद मुद्रा, आशीर्वाद और कामना पूर्ति के लिए यह मुद्रा का उपयोग होता है। इससे मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है। लिंग मुद्रा, शिव साधना में इसे सबसे प्रबल मुद्रा मानी जाती है। किसी भी शिव साधना में इस मुद्रा का प्रमुख उपयोग होता है। इससे तेज, ऊर्जा और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कूर्म मुद्रा, ध्यान एवं जप में यह मुद्रा का उपयोग होता है। इससे चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है। मत्स्य मुद्रा, विष्णु एवं जल तत्व की साधना के लिए यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इससे मानसिक शांति बढ़ती है। गरुड़ मुद्रा, नागदोष, भय निवारण, इसमें यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इससे सुरक्षा एवं साहस बढ़ता है। महांकुश मुद्रा, श्री विद्या एवं राजराजेश्वरी साधना में यह मुद्रा का उपयोग होता है। इससे आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। खेचरी मुद्रा, उच्च योग एवं तंत्र साधना में यह मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इससे ध्यान की गहराई बढ़ती है, अमृत का अनुभव होता है। भैरव मुद्रा, जितने भी प्रकार के भैरव हैं उन सब में यह मुद्रा का उपयोग प्रमुख माना गया है। इससे भैरव साधना में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मन की स्थिरता और तांत्रिक शक्ति में इसका प्रमुख महत्व रहा है। भैरवी मुद्रा, महाविद्या साधना में भैरवी मुद्रा का उपयोग होता है। इससे अंतर्ज्ञान बढ़ता है और शक्ति जागरण होती है। काली मुद्रा, महाकाली साधना में काली मुद्रा का उपयोग होता है। इससे भय, शत्रु और बाधा नाश होती है। प्रमुख साधनाओं में उपयोग होने वाली मुद्राओं में से योनि, खड्ग, त्रिशूल और काली मुद्रा काली साधना में उपयोग की जाती है। योनि, अभय, वरद, तारा साधना के लिए, त्रिपुर सुंदरी के लिए योनि, महांकुश और पाश मुद्रा, बगलामुखी के लिए संरोधिनी, पाश और अंकुश, भैरव साधना के लिए त्रिशूल, भैरव मुद्रा, शिव साधना के लिए लिंग, त्रिशूल और अभय मुद्रा, श्री विद्या के लिए योनि, महांकुश और पाश मुद्रा। तंत्र में मुद्राओं के मुख्य प्रकार जिनमें से हस्त मुद्राएं हाथों से बनाई जाती है,
कायिक मुद्राएं पूरे शरीर की मुद्रा है। मानसिक मुद्राएं ध्यान में कल्पना द्वारा की जाती है। बंद मुद्राएं मूलबंद, उड्डीयान बंद आदि से बनाई जाती है। देवताएं मुद्राएं विशेष देवी देवताओं के लिए उपयोग की जाता है। एक बात ध्यान दें कि विभिन्न तांत्रिक परंपराओं में मुद्राओं के नाम और प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं। कहीं उग्र या गुट साधनाओं में मुद्राओं का सही प्रयोग गुरु दीक्षा के बाद ही किया जाता है। गलत विधि से प्रयोग करने वाली साधना का अपेक्षित फल नहीं मिलता।